नमस्कार दोस्तों, आज जो हम हकीकत की घटना सुनाने जा रहे हैं वो प्यार, शादी, धोखा और कत्ल की एक ऐसी कहानी है जिसको सुन करके आपकी रूह कांप जाएगी। तो आज की जो हकीकत की घटना है वो उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ती है, जिला पड़ता है, उसका नाम होता है मेरठ। मेरठ जिले के अंतर्गत एक थाना पड़ता है, उस थाने का नाम होता है ब्रह्मपुरी। ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो एक जगह आती है, मोहल्ला आता है, उस मोहल्ले का नाम होता है इंदिरा नगर। इंदिरा नगर में जो है एक लड़का सौरभ जो है राजपूत रहा करता है। सौरभ राजपूत जो है वो बीकॉम छात्र है और बीकॉम छात्र होने के साथ साथ जो है वो उस स्कूल में पढ़ने जाया करता है और शाम को जो है वो अपने मोहल्ला में एक जगह है और उस जगह पर जो है उस जगह पर जब वो वहाँ जाता है दोस्तों के पास, वहाँ पर उसी मोहल्ले की रहने वाली एक लड़की भी उस दुकान पर आया करती है। वो जो दुकान है जनरल स्टोर की दुकान है। तो ये लड़का भी वहाँ जाता है, इनके दोस्त भी वहाँ मिलते हैं और वो लड़की भी वहाँ आती है। जब वो लड़की आती है तो पहले ही नज़रों में वो एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं और इस चीज़ को आज के नवयुवक समझने में देर नहीं लगती है और लड़की भी जान जाती है कि ये जो है सौरभ राजपूत और हमें चाहने लगा है और सौरभ भी जान जाता है कि आखिरकार को ये लड़की भी मुझे चाहने लगी है। जब ये उनका लव अफेयर चलने लगता है तो कुछ समय बाद वो अपना नंबर एक दूसरे को आदान प्रदान कर लेते हैं, तो जब चाहते हैं वो दिल खोल के अपनी बातें कर लेते हैं। काफ़ी समय के बाद जो वार्तालाप हुआ वो मोहब्बत में प्यार में बदला। प्यार बदलने के बाद जो है अब वो मामला शादी तक पहुंच जाता है। तो सौरभ राजपूत अपने माता पिता से कहता है कि इसी मोहल्ले की रहने वाली एक लड़की जो है वो मुझे पसंद आ गई है। लेकिन जब वो उसका नाम बताते, उसका पता बताते हैं तो उनके माता पिता जो है वो शादी के लिए जो है मना कर देते हैं और कहते हैं कि ये हम किसी कीमत पर शादी आपकी नहीं होने देंगे और नहीं हमारी इसमें राजी है। मगर इन दोनों का जो प्यार था वो प्यार इतना परवान चढ़ चुका था, उन्होंने साथ में जीने की और मरने की कसम जो खा ली थी। लेकिन अब जब ये मना कर देते हैं तो ये दोनों लोग जो है एक जाकर के अपने प्यार मोहब्बत की अपनी शादी कर लेते हैं, कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। अब ये जो शादी हुई है वो शादी जो है बगैर परिवार के राजी से हुई है और जो लड़की है उसका नाम जो है मुस्कान हुआ करता है और मुस्कान रस्तोगी शादी कर लेते हैं। जब बगैर पिता के परमिशन के या बगैर गार्जियंस के जो लोग शादी करते हैं वो अक्सर करके फिर वो घर में रह नहीं पाते हैं। उन्हें डर लगता है कि हमारे माता पिता इसमें सहयोग नहीं करेंगे, मुझे पास रखेंगे कि नहीं रखेंगे। इस केस में ये भी होता है और वो बगल में ही एक किराए का मकान लेकर के रहने लगते हैं। जैसे ही ये 15 की बात है और 16 में ये शादी करते हैं, जैसे ही शादी करते हैं उसी वक्त जो है सौरभ राजपूत की जो है लंदन में नौकरी लग जाती है और उसमें नेवी मर्चेंट में उसका अपॉइंटमेंट हो जाता है। कहते हैं हर आदमी की सफलता में औरत का हाथ है, तो ये भी कहता है कि आपकी वजह से हमारी नौकरी लग गई है। लेकिन ये जो है खुशी जो है ज़्यादा दिनों की ये नसीब उन लोगों को नहीं थी। आगे पूरी कहानी में हम आपको बताने वाले हैं। तो अब जो कहानी शुरू यहाँ से करते हैं तो अब जो है ये लड़की है, उस लड़की यानी मुस्कान जो है रस्तोगी, चलते चलते ये उसका जीवन का पहिया आगे बढ़ रहा है और चलते चलते 2019 में जो है ये एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है, जिसका नाम पीहू रखा जाता है। वो जो पीहू है ज़्यादातर अपनी उसी बगल में जो है नानी का इसका घर हुआ करता है और जो
मुस्कान है वो नानी के घर पर ये बच्ची ज़्यादा रहा करती है। अब ये धीरे धीरे अब जो है ये लड़की है उसका बर्थडे आने वाला है, इस मुस्कान का जो है बर्थडे आता है। तो बर्थडे पे जो है ये अब बर्थडे आ रहा है तो जो लड़का है उस बीच में जब शादी हो जाती है, शादी होने पर जो है अब ये समय देने के लिए जो मर्चेंट नेवी में नौकरी करता था वो नौकरी छोड़ देता है। जब नौकरी छोड़ देता है तो जो पैसा था वो जेब का फिर खर्च हो जाता है। अब जो है लोकल में जो है किसी प्लाईवुड वगैरह फैक्ट्री में जो है काम करने लगता है, लेकिन वो पैसा पूर्ति नहीं कर पाता है। जब नहीं कर पाता है तो दोस्तों ये 2020 में फिर जो है वहाँ लंदन चला जाता है और लंदन में जाकर के जो है कोई बताते किसी मॉल में जो है ये मैनेजर की पोस्ट पे अपॉइंटमेंट हो जाता है। लंबे समय के बाद अब जो फिर वो घर पे कभी आता है कभी जाता है, इस तरह से इनका जीवन की गाड़ी चल रही होती है। जब ये विदेश में चला जाता है उसकी अनुपस्थिति में जो है मुस्कान को पति की कमी खलने लगती है। मुस्कान को जब पति की कमी खलती है तो जो एक लड़का हुआ करता है जिसका नाम साहिल शुक्ला होता है, वो उसी मोहल्ले का वो भी निवासी है। तो साहिल शुक्ला जो है मुस्कान के साथ केजी से लेकर के कक्षा 8 तक जो है उसके साथ पढ़ा था। और जो साहिल शुक्ला है वो आज की डेट में वो सीए है, लेकिन सीए होने के साथ साथ जो है वो दिमाग से जो है थोड़ा तंत्र मंत्र में ज़्यादा भरोसा रखने वाला आदमी होता है। तो जो है उसकी माता का देहांत हो गया होता है, लेकिन उसने अपने माता के नाम से एक अपने मोबाइल में प्रोफाइल बनाई होती है और प्रोफाइल में जो है अपनी माता से जो है बातें किया करता है और अपनी माता को मैसेज चैट लिखता है कि माता जी आज मैं ऐसा करने वाला हूँ, कल मैंने ये काम किया है, परसों मैंने वो काम किया है। वो समझता है कि कुछ न कुछ होगा, ज़रूर मेरी माता एक दिन जो है इसका जवाब देगी। तो जब ये बात मुस्कान को पता चलती है कि ये इस किस्म का आदमी है तो वो भी एक अपने भाई के नाम से एक प्रोफाइल बनाती है और माता बन के जो है उसके जो चैट है उसी का वो है जवाब देती है। तो अब उसको पूरा भरोसा हो जाता है और मुस्कान जो है जो जवाब देती है अपने उस प्रोफाइल से क्या कहती है, तो वो कहती है तुम्हारी जीवन में जो लड़की प्रवेश करने वाली है मैं तुम्हारी माँ बोल रही हूँ, तुम्हारी माँ चैट कर रही हूँ कि जीवन में तुम्हारे जो लड़की मुस्कान है उसको जीवन में अपनाओ, वो तुम्हें बहुत चाहेगी, बहुत प्यार करेगी, मोहब्बत करेगी और तुम्हारा जीवन बदल देगी। दोस्तों वो चैट के माध्यम से उसके दिमाग में ऐसी बात भर देती है कि अब मेरा जीवन जो है सिवाय मुस्कान के अलावा और कहीं नहीं है। अब वो मुस्कान से मिलने लगता है, जब वो विदेश में है तो उसके घर जाने लगता है। धीरे धीरे जो है प्यार बनता है, मोहब्बत होती है, वो शारीरिक संबंध भी बना लिए होते हैं इन दोनों ने। जब वो लौट के आता है तो उसके जो किराएदार यानी मकान मालिक है और पड़ोसी हैं वो उन्हें बता देता है और उनको राजपूत साहब को, सौरभ राजपूत को, कि आपकी अनुपस्थिति में जो है एक चुटिया वाला आदमी जो है, पगड़ी वाला चुटिया वाला जो है लड़का आता है और घंटों यहाँ बिताता है और तुम्हारी पत्नी उसके साथ जो है ड्रिंक भी करती है। ठीक है, अब उसे पता चल जाता है तो उसके जब वो बाथरूम में होती है तो उसका मोबाइल वो लॉक खोलना जानता था, लॉक खोल लिया, उसने नंबर उसे पता था और उसके मोबाइल के पन्ने पलटता है तो उसी की जो है साहिल की जो है चैट उसे मिल जाती है। तो वो अवैध संबंधों की बात वो जान जाता है। जब ये अवैध संबंधों की बात जान जाता है तो वो इस संबंध में बात करता है। जब बात करता है तो पत्नी जो है आग बबूला हो जाती है मुस्कान, और मुस्कान जब आग बबूला हो जाती है तो वो ये कहती है कि ठीक है हम आप तलाक ले लेते हैं। जब बात उनकी तलाक की आती है तो जो है वो राजपूत है, सौरभ राजपूत मुकर जाता है, तलाक नहीं देता है और तलाक देता सो देता नहीं है और तुरंत जो है वो अपना विदेश को चला जाता है। अब वो जो है ये 23 में जो है गया हुआ था और 2 साल तक वो लगातार वहीं रहता है, काम करता है, इधर वो आता नहीं है। जब वो आता नहीं है तब तक उसकी जो सीट खाली है वो सीट की भरपाई जो है
वो साहिल शुक्ला द्वारा की जा रही होती है। अब ये आ जाती है 24 फरवरी 2025। 2024 फरवरी 2025 25 फरवरी 2025 को उसका जो मुस्कान है उसका बर्थडे हुआ करता है। तो 24 फरवरी 2025 को जो है वो सरप्राइज़ देने के लिए जो सौरभ राजपूत है लंदन से जहाज़ पकड़ते हैं और जहाज़ पकड़ के शाम को जो है अपने घर आ जाते हैं। जब वो देखते हैं इनके जो मुस्कान देखती है तो सरप्राइज होता है। तो वो देखती है, चौंक जाती है, तो वो बताती है, तो वो भी बता देता है सौरभ कि हमने आपको सरप्राइज़ देने के लिए किया था। मैडम आपका बर्थडे मुझे याद है, हम आपके बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए है लंदन से यहाँ आए हुए हैं। तो 25 को इसका होता है। 28 फरवरी 2025 को जो उसकी बेटी है वो पीहू का भी जन्मदिन होता है, इसलिए वो उसने सोचा चलते हैं घर पर और दोनों का जो है बर्थडे मनाते हैं। तो 25 को भी इसका केक कटती है, गाना बजाना होता है, जो भी हो सकता है तो वो होता है। और जो है ये दोनों लोगों ने इस बीच में जो है मैंने बताया कि वो तो विदेश चला गया है और ये बीच में उसकी षड्यंत्र का प्लान बनाते हैं। अब करना क्या है, कैसे रहना है, इसे जिंदा रख के तलाक लेनी है या मार के साथ रहना है। तो मार के साथ रहने का ये प्लान बना लेते हैं और प्लान में जो है मोबाइल में पन्ने पलटते हैं और देखते हैं कि मुझे क्या करना है। तो एक दिन जो है ये दोस्तों से पूछता है, जो का नाम इसका मैंने बताया अभी, साहिल, दोस्तों को पूछता है कि जो पूजा का आइटम होता है, डेस्ट्रॉयर जो होता है पूजा का, राख वगैरह, माला वगैरह जो पूजा की सामग्री होती है उसे दफनाया जाता है या प्रवाह किया जाता है। कुछ लोग कहते हैं प्रवाह किया जाता है, कुछ लोग कहते हैं दफना दिया जाता है। तो पूछता है कितने गहरे गड्ढे में दफनाया जाना चाहिए, कितना फीट गड्ढा खोदा जाना चाहिए। तो कुछ लोग बताते 2 फुट पर्याप्त है। अब वो अपनी इसी बात को पूछने में इस बीच में अपनी लगा देता है, अगर हमें किसी की डेड बॉडी दफनानी हो तब कितना खोदा जाना चाहिए। दोस्तों को दोस्त जो है एकदम शौक में आ जाते हैं और पूछते हैं क्या तूने कहीं मर्डर कर दिया है या तेरा कहीं मर्डर करने का प्लान है जो तुम ऐसी बात कर रहे हो। तो दोस्तों वो घबरा जाता है और जान जाता है कि मेरी पोल खुल जाएगी, वो अपने हाथ खींच लेता है। तो ये लगातार प्लान करते हैं कि हत्या इसकी कैसे करनी है। मोबाइल के द्वारा इन्हें पता चल जाता है कि अब जो है इनका जो है चाकू से मर्डर किया जा सकता है। और जा कर के जो है 2 चाकू जी 400 रुपये में 800 रुपये में 2 चाकू खरीद के लाते हैं। चाकू खरीदने के साथ साथ जो है अब वो आ जाते हैं। दुकानदार पूछता भी है इतने बड़े चाकू का क्या करना है मैडम। तो दोनों लोग बता देते हैं कि मुझे एक मुर्गा का हलाल करना है, मुर्गा काटेंगे, त्यौहार आ रहा है, मेरा बर्थडे आ गया, मैं उसमें बनाएंगे खाएंगे। तो प्लान इन्होंने पहले ही कर रखा था कि जो आएगा तो इसे ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, कैसे करेंगे। तो 24 तारीख को जो आया, 25 तारीख जो सेलिब्रेट पत्नी का किया, उसमें वो पत्नी उसकी दारू में नींद की गोलियां मिला देती है और उसको कहती है लो ड्रिंक करिए, मेरा बर्थडे है। लेकिन वो उसका जीवन शेष था भगवान के यहाँ से, तो वो ड्रिंक करने से मना कर देता, कहता आज मेरा मूड नहीं है, मैं बगैर दारू पिए ही आपका जन्मदिन मनाएंगे। तो जन्मदिन मनाने लगता है, वो बात आगे कड़ जाती है और वो उस दिन उसका जीवन शेष था वो बच जाता है। प्लान नंबर 1 फेल हो जाता है। फिर उसको फ़ोन से पूछती है प्लान नंबर 1 फेल हुआ है। तब वो कहता है साहिल परेशान मत हो, अभी तो कई दिन रुकने वाला है, तो ये प्लान आगे भी काम आएगा। प्लान यही है कि आपको इसे भोजन में नींद की गोलियां देना है। 28 को भी बर्थडे होता है, उस दिन भी मारने की कोशिश की जाती है। समय की बात, वो उस दिन भी चाय उसके लिए दारू के लिए मना कर देता है। आ जाती है 4 फरवरी, 4 मार्च का दिन आ जाता है। 4 मार्च के दिन जो है ये अपना दारू फारू भी पीता है और इसे कोफ्ते की सब्जी बहुत पसंद है। तो ये कोफ्ते की सब्जी इसकी मनपसंद की सब्जी बनाई जाती है और जो लड़की मुस्कान है उसी में नींद की गोलियां मिला देती है। तो जब वो सब्जी तो खाएगा ही, तो सब्जी खाई, नींद की गोलियां उसके अंदर चली गई। चाय मांगी, चाय में नींद की गोलियां चली गई और गोलियों की मात्रा वो इतनी देती है जो कि वो बेहोशी हो जाए। तो जब वो कहता मुझे नींद आ रही है, तो सोने के लिए अपने बेडरूम में चला जाता है। जब बेडरूम में जाता है तो 10 बजे जा कर के जो है वो मुस्कान है उसको हला डोला के देखती है। तो उसमें कुछ मूवमेंट है, वो थोड़ी सी आंखें भी खोल देता है। तो उनका जो प्लान नंबर फिर है वो फिर फेल हो जाता है। अब वो कहता है अभी रुक जाओ, घंटे 2 घंटे की बात है, ये बेहोश हो जाएगा।
तो अब रात के 11 साढ़े 11 बज जाते हैं। ये पुनः उसको जाके झकझोरती है, देखती है अब उसमें कोई मूवमेंट नहीं है, तो उसको फ़ोन करती है अपने दोस्त को। ये फ़ोन करती है कि अब इसमें कोई मूवमेंट नहीं है, अब तुम घर आ जाओ। तो साहिल भी पड़ोसी है, साहिल भी उसके घर आ जाता है। साहिल जब घर आ जाता है तो अब ये प्लान के हिसाब से, क्योंकि वो एस्ट्रोलॉजी है, वो उसके हाथों की रेखा का उसे ज्ञान है, तो वो जो कहता है कि नहीं, ये कर्म जो है, ये काम है, आपको करना होगा। आपके जन्म मर्डर करने से इसे जीवन की मुक्ति मिल जाएगी, उसे पुनर्जन्म मिल जाएगा। तो कहता है शुरुआत आपको करनी है। लड़की चाकू जैसे ही पकड़ती है मुस्कान, उसका दिल गवारा नहीं करता है और हाथ पैर कांपने लगते हैं। तो वो कहती है डरने की क्या बात है। तो दोस्तों वो हाथ में दोनों लोग अब चाकू पकड़ते हैं और वो लड़की जो है शायद, वो लड़की मुस्कान उसकी छाती पर बैठ जाती है और एक हाथ से वो जो उसका बॉयफ्रेंड है वो पैर दबाता है और ये जो है एक बहुत ज़बरदस्त बार उसके सीने पे करती है, जिस साइड में दिल होता है, और वो चाकू दिल को भेद जाता है। एक चीख निकलती है, फब्बारा निकलता है ब्लड का। कुछ लोगों का कहना है कि वो दया की भीख मांगता रहा, कहता रहा मैं चला जाऊंगा, मुझे मारो मती, जैसा कहोगे हम वैसा करेंगे। और कुछ लोगों का कहना वो एक जवाब भी नहीं दे पाया, इतना बेहोश था जो वो जवाब नहीं दे पाया। अगर उनकी मान ले, वो चीखता चिल्लाता रहा, दया की भीख मांगता रहा, लेकिन तो भी उनकी आवाज़ जो उनके कानों तक नहीं गई अपराधियों के, वो सुन नहीं पाते हैं। सुनते तो हैं मगर वो सुने क्यों, उन्हें तो ये काम करना ही था। और अगर इस बात पे भरोसा कर लो कि वो चीखता चिल्लाता नहीं है, तो दोस्तों वो चीखता ही चिल्लाता नहीं था, उसे पता ही नहीं चलता है कि मेरी आधा घंटे के बाद जो तड़पने के बाद, अब जिसने पहले चाकू पकड़ा था और जिसने दूसरे ने पैर पकड़े थे, अब उल्टा हो जाता है। जिसने पहले पैर पकड़े थे अब वो चाकू पकड़ता है मारने के लिए, और जिसने चाकू पकड़ा था यानी उसकी पत्नी ने अब पैर पकड़ती है। अब जो साहिल है शुक्ला, अब वो चाकू मारता है। चाकू मारने के बाद उसकी मौत हो जाती है। जब मौत हो जाती है तब अब ये घबराते हैं, सोचते हैं, हर अपराधी सोचता है अब इस डेड बॉडी का क्या करें। तो वो गर्दन अलग करता है और हाथ अलग करता है, और गर्दन हाथ करके ये उसमें झोले में डालता है और झोले में ले करके जो है अपने घर चला जाता है, जो पड़ोसी होता है। अब ये लड़की अकेली रह जाती है, रात को उसको नींद नहीं आती। जब नींद नहीं आती तो ये लड़की कहती है, फ़ोन करके कहती है मुझे नींद नहीं आ रही है, तो वो कहती तुम इधर ही आ जाओ। तो लड़की भी वहाँ पहुँच जाती है। रात को वो सोते हैं जो भी है, और सवेरे जो होता है वो फिर अपने घर में आ जाते हैं। फिर वो झोला जो है उसका सिर का कटा हुआ उसी में रखा, हाथ कटे उसी में रखे हैं, वो लेकर के फिर आ जाता है। सो दूसरे दिन जो है बाज़ार से जाते हैं और बाज़ार से वो जो दवाई होती है साफ़ करने वाली क्लीन शेप जो होता है वो लाते हैं। पहले वो लाते हैं दवाई, सो नेट क्लीन करते हैं। उसके बाद डेड बॉडी को साफ़ करने के लिए जो है, यानी ठिकाने लगाने के लिए जो है ड्रम लाया जाता है, 2-3 बोरी सीमेंट बारू लाई जाती है और 2-3 बोरी सीमेंट लाया जाता है। अब उसके जो है दोनों लोग मिलके उसके टुकड़े करते हैं। टुकड़े करने के बाद जो है 15 टुकड़े बताए जाते हैं, 15 टुकड़े किए गए हैं, और उसी सीमेंट में सना करके जो है, कभी पहले 2-4 तसला डाल दी उसने सीमेंट बालू यानी घोल, उसके बाद फिर बॉडी का टुकड़ा डाल दिया, फिर घोल डाल दिया, फिर इस तरह से जो 15 टुकड़े जो है बीच बीच में डाला जाता। पूरा सीमेंट का जो प्लास्टिक का जो होता पानी वाला डिब्बा, उसको कवर कर दिया जाता है। कवर करने के बाद, पैक करने के बाद जो उसका फ़ोन वो अपने जेब में रख लेती है, और फ़ोन रखने के बाद सवेरे वो कुल्लू मनाली के लिए सैर करने को चली जाती है। पड़ोसियों से कह जाती है कि मैं अपने पति के साथ 2 वर्ष बाद आए हैं, तो मुझे घूमने ले जा रहे हैं, मैं जो है सैर करने जा रही हूँ। लेकिन जाता उसका बॉयफ्रेंड है और दोस्तों को बताती है मेरा पति मेरे साथ है। अपनी मम्मी को भी इसने बताया है, मुस्कान ने, कि मैं घूमने जा रही हूँ। और इसने जो चैट द्वारा जो है उसके घर वालों को भी बता दिया कि मैं जो है कुल्लू मनाली घूमने जा रहे हैं। चले जाते हैं वहाँ, अपना जैसा भी होता है समय काटते हैं। 84,000 कुछ रुपए लड़की लेकर के जाती है। वो 84,000 रुपये जो है खर्च हो जाते हैं। जब 84,000 रुपये खर्च हो जाते हैं तो जो है वो लड़की, अब जिनकी जो है लड़की की माँ उसको कहती है कि बेटी तुम लोग घूम रहे हो, दमाद से तो मेरी बात करा दो।
तो वो बीच बीच में बहाने बना देती है, कभी मीटिंग में है, कभी कहीं है, कहीं कुछ है, मगर बात नहीं कराती है, मोबाइल से मैसेज जरूर कर देती है। और मम्मी का कहना ये है कि ऐसा कोई दिन नहीं था जिस दिन मेरे जो है दामाद ने लंदन में हो, यहाँ हो, मुझसे बात ना की हो। मगर अब ये 10 दिन 12 दिन जो लगातार जो बाहर हैं, उनका जो है दामाद बात नहीं करता है या लड़की बात नहीं कराती है, लेकिन ये कहती है मेरे साथ जरूर है वो। जब उसकी मम्मी ज़्यादा जिद करती है तो एक बहुत हल्की साइड से एक वो जो आदमी साथ है, बॉयफ्रेंड साथ है, उसका ही पिछाई का शरीर दिखा देती है कि देखो ये बैठे हुए हैं लेकिन हमसे बोल नहीं रहे। तो पूछती है मम्मी कोई लड़ाई हो गई क्या? नहीं कि लड़ाई कुछ ऐसी नहीं, हाँ थोड़ा बहुत नाराज़गी जरूर है। तो वो भी सोच लेती है कि चलो 2 साल से ये आए हैं, अब मूड में है तो अपना एंजॉय बच्चों को करने दीजिए। तो उसने भी बात करना फिर उचित नहीं समझा। जब रुपया ख़त्म हो जाता है तो ये अपनी मम्मी को फ़ोन करती है लड़की मुस्कान, और पूछती है कि हम मम्मी ये बताओ कि मैं उसके सौरभ राजपूत के उसमें से पैसा कैसे निकाल सकती हूँ बैंक में से। तो वो उसकी मम्मी कहती है जब वो तुम्हारे साथ है फिर ये बात करने की क्या ज़रूरत है। तो वो उसके मुँह से अचानक निकल जाता है उसको तो मैंने मार डाला है। जब वो ये बात सुनती है तो वो कहती है जो कैसी तुम बातें कर रही हो, अभी तुम कह रही हो चैट से ये हो गया है, अभी कह रही वो हो गया, अभी कह रही नाराज हो, अब कह रही हो तुमने मार डाला। तो कहती मम्मी मैं मूड में कह गई थी, ऐसा कुछ नहीं है। अब वो जब पैसा ख़त्म हो जाता है दोस्तों, ये बहुत जल्दी जल्दी अपने घर को वापस आते हैं, और जब घर को वापस आते हैं तो लड़का अपने घर को चला जाता है और ये लड़की जो है अपने मायके जाती है। जो बच्ची थी वो अक्सर नानी के घर रहा करती थी। 3 तारीख को 4 को उसका पेपर था, लास्ट पेपर दिलाने के बाद उसने नानी के घर छोड़ दिया था, और ये दोनों लोग जो है विदेश घूमने चले गए थे बॉयफ्रेंड के साथ। कहती थी मेरा पति है। अब लड़की अपने घर जाती है, घर जा करके अपने मम्मी को बताती है, उनमें गुदास है, गुमसुम है, परेशान है, हैरान है। तो मम्मी पूछती है आखिर हुआ क्या है। तब वो कहती है, फिर भी ये बहाना बनाती है कि जब मैं रास्ते में आ रही थी तो इनके घर वाले जो मुझे मिल गए, उन्होंने मेरे पति का मर्डर कर दिया है और मेरा भी चाकू इन्होंने गर्दन पर लगा दिया था। उनकी मम्मी कहती है हो ही नहीं सकता, वो लोग ऐसे हैं ही नहीं। अभी तक जब शादी की बात, जो तुम्हारी शादी की बात थी बहुत पुरानी हो गई, शादी तुम्हारी 16 में हुई है, अब 25 आ गई है, आज वो ऐसा काम क्यों करेंगे। तब वो पूछते आखिर बेटी हुआ क्या है। तो वो गुस्से में जब ज़्यादा मम्मी उसकी पूछती है तो उसे लड़की को क्रोध आ जाता है कि वो गजेड़ी भी है, भंगेड़ी भी है और दारूबाज भी है वो लड़की। ये सारे ऐप साहिल ने लगा दिए हैं। तो गुस्सा आ जाती है, गुस्सा में कहती है कि मैंने उसका मर्डर कर दिया है। जब ये कहती अब तुमने वहाँ भी कहा मर्डर कर दिया और यहाँ भी तुम कह रही हो, तो उसकी मम्मी के हाथ पैर कांप जाते, सकुचा जाती है। और शाम को जब उसका हस्बैंड आता है, लड़की का पिता आता है, तो उस पिता को बताती है कि तुम्हारी लड़की ने बहुत गलत काम कर लिया है। क्या कर लिया कि मुझसे ऐसे कह रही है। तो पिता जो है उनको विश्वास में लेते हैं और पूछते हैं कि बेटी हुआ क्या है। तब वो कहानी फिर पलट जाती है और जो कहती है कि मेरे हस्बैंड का मर्डर कर दिया है, थाने चलना है। अब वो थाने को चल देते हैं। चलिए हम रास्ते में फिर वो गुड फेथ में लेता है उनका पिता और बताता है कि देखो बेटी, डॉक्टर से अपनी मर्ज नहीं छुपाते हैं, मैं ही तुम्हारी मदद करेंगे, इसलिए तुम मुझे सच सच बता दो। तो वो पूरी कहानी जो है वो मैडम के बता देती है। अब वो थाने पहुंचते हैं। थाने में जाकर के जो एसओ बैठा हुआ होता है, एसओ साहब के सामने ये लड़की को बैठाल देते हैं और एसओ साहब को पूरी कहानी बता देते हैं और कहते हैं मेरी लड़की ने मेरे दामाद का मर्डर कर दिया है। अब उस लड़की को पूछा जाता है तो लड़की कहती है हाँ बिल्कुल सच कह रहे, मैंने अपने हस्बैंड को मार डाला है। तो वो 2 सिपाही भेजता है, बीट सिपाही बोलते, बीट सिपाही वहाँ बताए हुए पते पे जाते हैं। जब वो जाते हैं, घर खुला हुआ है, देखते हैं वहाँ कहीं कुछ नहीं है। तो सिपाही कहते हैं नहीं साहब बिल्कुल लड़की ये पागल है, गजेड़ी बगेड़ी है और ये झूठ बोलती है, इसने कहीं कुछ नहीं किया है, उस घर में कहीं डेड बॉडी नहीं है। डेड क्लीन घर स्वच्छ एकदम से फिनाइल से साफ, हाँ सॉरी फिनाइल से वो घर साफ कर दिया गया था। तो फिनाइल का उसमें खुशबू भी आ रही थी और बदबू की नहीं आ रही थी, खुशबू आ रही थी फिनाइल की। तो वो कहते हैं ये लड़की झूठ बोलती है। तब उस लड़की को फिर पूछा जाता है कि भाई तुम कहाँ वाहियात की बात कर रही हो, जो है सो बताओ ना। तो वो कहती है जो उसमें जो ड्रम रखा हुआ है, मेरा पति जो है उसी में बैठा हुआ है, मैंने उसी में चिन दिया है। अब एसओ साहब की हवा खराब हो जाती है। तो एसओ साहब पुलिस दल के बल के साथ आते हैं,
फॉरेंसिक टीम को बुलाया जाता है, देखा जाता है, वो ड्रम मिलता है, वो सीमेंटेड 14 दिन में वो जो है बिल्कुल कर वो एक तरह से फौलाद बन जाता है, लोहा बन जाता है। अब छेने थोड़ा से काटा जाता है, खोदा जाता है, मगर वो खुदता नहीं है। एक रिक्शा बुलाया जाता है, ई रिक्शा, उसमें मजदूरों के साथ वो रखा जाता है और पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया जाता है। वहाँ पर जो है कटर द्वारा जो है उसको कटर से डिब्बा काटा जाता है और जो लेंटर गिराए जाते हैं वो मशीन से, उस ड्रिल मशीन बोलते हैं, उस ड्रिल से जो उसको सीमेंट की जो नाल वो बन गया डिब्बा, उसको काटा जाता है, तोड़ा जाता है, फोड़ा जाता है, तब उसमें से जा कर के वो है डेड बॉडी के वो पुर्जे निकलते हैं, डेड बॉडी निकलती है। तो दोस्तों अब इसको लड़की को जब अदालत में पेश किया गया, अब जब ये कहानी का राज खुल गया तो उसका पोस्टमार्टम हुआ और इसको जो कोर्ट में पेश किया गया। जब ये वहाँ पेश किया जा रहा है ये लड़का तो चुटिया वाला, तो वहाँ वकीलों ने उसकी वो मराई की है, वो वीडियो आज उपलब्ध है। उसको बहुत मारा जाता है, पीटा जाता है। दोस्तों आज की कहानी सुनाने का मतलब किसी की भावना को ठेस पहुँचाना नहीं है, किसी को अपमान करना नहीं है, मगर जाते जाते अब हम एक बात जरूर कहेंगे कि आखिर हम लोग और हमारा समाज जा कहाँ रहा है। जिस घर में हम अपने को सबसे ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं, आज की तारीख में वही घर हमारा दुश्मन बनता जा रहा है। कल मैंने कहानी इसी पे आधारित मैनपुरी में सुनाई थी। उसमें पत्नी ने पत्नी शाहिदा है, पत्नी ने अपने प्रेमी सुमित के साथ मिल करके अपने पति की हत्या की और पेट्रोल डाल के आग लगाई। इससे पहले मैं सुना चुका हूँ, किसी ने कुकर में उबाला है अपनी पत्नी को, किसी ने फ्रिज में डाला है, किसी ने बोरे में डाला है, किसी ने कहीं डाला है। तो जो कहानियाँ हैं लौट फेर के वही उसी जगह पे आ जाते हैं कि हमारे जो रिश्ते हैं वो किस ओर जा रहे हैं। तो जो आज की कहानी कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन लास्ट पे जाते जाते मैं फिर एक बात कहेंगे, कल भी मैंने बोला था दोस्तों, हत्या किसी भी समस्या का समाधान बिल्कुल नहीं है, न तब था, न अब है, न भविष्य में भी होगा।